Good morning, class. It's our class 8 science video, part 23. Students, in this video, we will study our second chapter. Okay, because our first chapter completed. So, for second chapter is microorganisms, friend or foe. Student, before starting our second chapter, मैं आपको एक बात बता दूँ, जो हमने एक्सरसाइज कंप्लीट करी थी अपने सेकेंड चैप्टर की. सो अगेन आई एम रिवाइजिंग यू दैट यू हैव टू डू क्वेश्चन आंसर्स इन योर नोटबुक विथ फेयर हैंड राइटिंग एंड इन फेयर कॉपी. ओके, और हमने सारी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी. सो लेट्स स्टार्ट अवर सेकेंड चैप्टर विच इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फो. So students, so you know that friend means जिसे which are through which we get mutually benefited, जो help करते हैं हमारी. और foe means enemy, like जैसे ह्यूमन बींग्स में भी फ्रेंड्स होते हैं, एनिमी होते हैं, सेम ऐसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी होता है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है यहाँ पे? बैक्टीरिया, वायरस. जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन किसकी वजह से? रीज़न इज़ द वायरस, कोरोना वायरस. सो इट इज़ ऑल्सो अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और यू कैन कॉल्ड एज अ टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अब हमारा चैप्टर है फ्रेंड और फो. अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो बेनिफिट देते हैं, एंड फो मीन्स कुछ एनिमी होते हैं जो हार्म करते हैं. जैसे एनिमी क्या हो गया अभी? कोरोना वायरस. तो फ्रेंड कौन सा हुआ? हमारी बॉडी में भी देर आर मिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव विच गिव अस बेनिफिटेड, थ्रू विच अवर बॉडी मेंटेन और वी फील हेल्दी. जैसे स्टूडेंट्स, everyone told us that you have to take a bath daily, you have to wash your clothes, you have to wash your hands, you have to clean your dress. Why? Because in the world, in the universe, there are millions of microorganisms live near around us. So they attach on our body, they live on our body, so we have to always clean. इसीलिए हमें हमेशा साफ़ सुथरे रहना होता है, क्योंकि इन यूनिवर्स में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमें बेनिफिट भी देते हैं और जो हमें हार्म भी करते हैं. जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर करता है, देन जो नॉर्मल कोल्ड या कफ होता है, इट इज़ ऑल्सो अ सिम्टम ऑफ अ some kind of bacteria or virus present in our body that time. So we take medicines for cure for them. Okay, so microorganism and their types. अब माइक्रोऑर्गेनिज्म तो एक कोई भी बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है. अब उसके भी कुछ टाइप्स हैं. सो सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर सो स्मॉल. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत छोटे होते हैं जिन्हें हम अपनी आइज से नहीं देख सकते. वी कांट सी देम फॉर विद आइज, सो वी नीड अ माइक्रोस्कोप जो स्मॉल से स्मॉल पार्टिकल्स को भी एनलार्ज कर देता है. इफ़ यू एवर सीन इन योर बायोलॉजी लैब. सो the study of microorganism is known as microbiology. Students, in this chapter you will learn some kinds of short terms or short definitions, so you have to focus on it. Okay, so the study of microorganism is known as microbiology. जैसे आप मैथ्स की स्टडी करते हो, मैथ्स में इक्वेशंस. सो द स्टडी ऑफ मैथ, न्यूमेरिकल्स, इक्वेशन, इट्स अ मैथमेटिक्स. सेम ऐसे ही जब हम किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, उसके टाइप्स, उसका लिविंग स्ट्रक्चर, वो कौन से टेम्परेचर पे रहता है, कितने टाइप्स के होते हैं, दैन इट इज़ नोन एज माइक्रोबायोलॉजी. किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसी बैक्टीरिया, किसी वायरस की स्टडी करना, इट्स नोन एज
माइक्रोबायोलॉजी। स्टूडेंट, जैसे आपने ऑब्ज़र्व करा होगा हमारे आसपास कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। जैसे in the water you found some kind of algae, so it is a type of microorganism. Like in a moist soil you find a mushroom is also a type of microorganism. वो अभी आप आगे चैप्टर में पढ़ोगे उसके टाइप्स। एक एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी फर्स्ट, टू ऑब्जर्व माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन पॉन्ड वाटर। आपको क्या करना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व करना है इन पॉन्ड वाटर। आपको कोई भी वाटर आप कलेक्ट कर लो, नॉट ओनली पॉन्ड वाटर बट मिनरल वाटर नहीं, पीने वाला पानी नहीं, क्योंकि वो पहले से ही जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री ही होता है। अगर उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे देन इट विल हार्म अस एंड वी विल गेट इन्फेक्टेड फ्रॉम दैट। सो इट इज़ अबाउट पॉन्ड वाटर, या फिर आप किसी जो कलेक्टेड वाटर होता है लाइक टैंक, आप वो भी कलेक्ट कर सकते हो। सो आपने पॉन्ड वाटर लिया, ग्लास स्लाइड होती है एक, ग्लास स्लाइड लाइक स्मॉल पीस ऑफ ग्लास होता है, उस पर आप उसकी ड्रॉप रखोगे वाटर की। इफ़ यू ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप देन यू विल ऑब्जर्व द millions of micro or tiny number of organisms, and tiny number organism is that it's a microorganism. Okay, so students, we are talking about microorganism, friend or enemy. Enemy में हमने कॉमन एग्जाम्पल लाइक अवर कोरोना वायरस, बिकॉज इट हार्म अस, इट डिस्ट्रॉय अवर इम्यून सिस्टम। सो वो कोरोना वायरस है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की टाइप है और वो हमें हार्म कर रहा है। नाउ फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो विच यूज्ड इन मेकिंग सच फूड प्रोडक्ट्स। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं जिसके वजह से कुछ फूड प्रोडक्ट जो हैं वो प्रिपेयर्ड होते हैं, प्रोड्यूस्ड होते हैं। जैसे कॉमन एग्जाम्पल कर्ड इज़ दही। दही कैसे बनता है, इट प्रोड्यूस्ड विद द बैक्टीरिया। विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस। अगर इफ़ यू एवर ऑब्जर्व द कर्ड इन माइक्रोस्कोप, आप कभी कर्ड को माइक्रोस्कोप के अंडर में अगर इफ़ यू ऑब्जर्व इट, सो यू विल फाइंड देयर आर मिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म present in the curd. So it is a friendly microorganism because everyone intake the curd, but it doesn't show any effect on it. But जो कर्ड है वो कोई हार्म तो नहीं पहुंचा रहा, सो जो उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो फ्रेंडली हुआ। सो देयर आर मिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर नॉट हार्मस। ओके, नाउ सेम ऐसे ही नेक्स्ट एक्टिविटी है, पहले हमने वाटर में फाइंड करे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब हमें सॉइल में फाइंड करने हैं। ओके, जिससे इन दोनों एक्टिविटी से हमें क्या पता चलेगा, दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ओमनी प्रेजेंट मीन्स दे आर मिलियंस इन नंबर। वो बहुत सारे अमाउंट में, बहुत सारे नंबर में प्रेजेंट होते हैं, और they can be found possible in all the environment on earth. I am already told you that they are present on our hand, clothes, shoes, wall, everywhere. So we have to always clean and neat. That's why we take a bath in 2 times. Okay, and we have to sanitize our hand nowadays because of coronavirus. Next, they live in water, in pond, lake, river, tank, कहीं भी, not only in water but also on non-living things like book, wall, everywhere. बस आपको जो इम्पोर्टेंट होता है कि आपको क्लीन और नीट रहना होता है, क्योंकि अगर इफ़ यू will clean or neat, so microorganism doesn't affect you because they live in a moist area, in a dirty area. Okay, next, they lives in air too.
एयर कैसे, अभी हम बात कर रहे हैं कि सॉइल में है, वाटर में है, एयर में हम बात कर रहे हैं whenever we sneeze, जब हमें छींक आती है, सो हमारी बॉडी में भी कुछ बैक्टीरिया होते हैं। जब हम बोलते हैं, किसी से बात करते हैं, खांसते हैं या फिर स्नीज़ करते हैं, तो हमारी बॉडी से भी काफ़ी बैक्टीरिया रिलीज़ होते हैं। इसीलिए तो हमेशा वी हैव टू यूज़ अवर हैंड और हैंकी बिफोर स्नीजिंग, कफिंग। ओके, so they lives in air too. Now there are some types of bacteria like bacteria, virus, and we will continue in our next video.